बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली 6 में थेल्स प्रमेय जो दी हुई है उसके विषय में पढ़ाऊंगा। थेल्स प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कई बार ये प्रमेय का ये वाक्य लिखा हुआ आता है और इसके आधार पर हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना होता है। तो इसमें पहले मैं आपको इसके थेल्स प्रमेय के बारे में बताता हूँ कि इसका स्टेटमेंट क्या है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABC है और ABC में BC भुजा के समांतर हमने D रेखा खींची है और D रेखा इस त्रिभुज को की भुजा AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय में जो मुख्य मुख्य बातें होती है, आपको पता है प्रमेय कुछ स्टेप के अनुसार चलती है। तो सबसे पहले जो प्रमेय में होता है वो होता है कि दिया हुआ है। नंबर 1, दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC जिसमें भुजा DE समांतर भुजा BC के है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है ABC और उस ABC त्रिभुज में DE भुजा समांतर है BC के। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आता है प्रमेय में। हम आपको भी लिखने ये स्टेप्स कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये शेष दो भुजाएं यानी कि AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इनके समान टुकड़े करती है। तो टुकड़े जैसे AB के 2 टुकड़े हो रहे हैं AD और DB, तो यहाँ पर आएगा सिद्ध करने में AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारी प्रमेय में हो गया सिद्ध करने का। अब तीसरी बात है, सिद्ध करने के लिए मैं आपको पहले कुछ बात बता दूं कि त्रिभुज के बारे में कुछ बातें होती है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको मैं एक तरफ बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ों में है ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी अपन निकालते हैं तो क्या सूत्र प्रयोग करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लिखना नहीं है आपको प्रमेय में, लेकिन ये वैसे बता रहा हूँ आपको, बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो कि इस प्रमेय में हम बार बार प्रयोग करेंगे। नंबर 1 तो ये है स्टेटमेंट हमें प्रयोग करना है। नंबर 2 है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच, जैसे ये समांतर रेखा है और एक ये समांतर रेखा है, इनके बीच में जो त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल समान होता है। तो यहाँ पे वाक्य हो गया, समांतर रेखाओं के मध्य रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान होता है। ये हमने पहले पढ़ी है, जो प्रमेय हम काम में लेंगे। ठीक है, अब इस प्रमेय में ये तो हो गई अपनी पूर्व आधारित जो बातें हैं उस पर निर्भर है, ये अपने इस प्रमेय में प्रयोग करेंगे अपन इसको। अब आते हैं हम वापस प्रमेय पे। फर्स्ट स्टेप हो गई दिया है, सेकंड स्टेप हो गई सिद्ध करना है। थर्ड स्टेप, यदि अपन को इसको प्रूव करने के लिए कुछ करना पड़े तो उसको हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड स्टेज। रचना हर प्रमेय के साथ नहीं होती, किसी किसी में करनी पड़ती, किसी में वैसे भी सिद्ध हो जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ हमको रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या कर रहे हैं हमने B को E से मिलाया, B को मिलाया E से और D को मिलाया C से, D को मिलाया C से। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक का नाम है BDE, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है BDE, और एक का नाम है DCE। ये दोनों त्रिभुज का आधार तो है D
और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो ये क्षेत्रफल में बराबर होंगे। जैसा कि ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, समान आधार और समान ऊंचाई के मध्य, क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है, तो इन दोनों का आधार समान है और इन दोनों की ऊंचाई तो दोनों की यही होगी ना, इसकी ऊंचाई ये वाली हो जाएगी और इसकी ऊंचाई जो है वो ये वाली हो जाएगी, तो ऊंचाई दोनों की समान ही होगी। ठीक है, समान आधार और समान ऊंचाई के मध्य स्थित, ये ऊंचाई ये वाली होगी दोनों की, इसका आधार ये है और ऊंचाई ये है और इसकी ऊंचाई ये है, तो ये एक ही ऊंचाई के बीच में, दोनों रेखाओं के बीच में बने हुए, इसलिए ये समान क्षेत्रफल में होंगे। तो रचना कर दी हमने। इसके बाद में ये जो BDE है अपना, BDE का अगर आप देखें तो E से मैं एक लंब डाल रहा हूँ AD पर, और वो लंब होगा हमारा ये लंब है। ठीक है, जो कि आपको अलग ही दिखाई दे रहा है। इधर D से भी मैंने एक लंब डाला है, जो कि मैं इस पर डाल रहा हूँ सामने वाली साइड पर। ये देखिए, एक लंब ये डाल दिया मैंने। ठीक, अब आपको रचना लिखनी है। इसका नाम हम दे देंगे DE, हो गया, F और G, इसका नाम G दे देंगे। ठीक है, तो अब रचना में हम लिख देंगे BE को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। एक तो रचना ये करी हमने अपनी तरफ से। ठीक है, और तथा DF, ये लंब का निशान है, लंब है किस पर, DF लंब है किस पर, AE पर, तथा GE लंब है किस पर, AD पर। ये भी रचना की हमने। ठीक है बच्चों, दिया है, हो गया। सिद्ध करना क्या है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये अनुपात इसके बराबर और ये अनुपात इसके बराबर होगा, और इसको करने के लिए हमें रचना करनी पड़ी, जो हमने कर ली। अब जो मेन पॉइंट है आपके, वो है उपपत्ति। ये किसी भी प्रमेय का मेन पार्ट होता है, ज़्यादा नंबर इसी के होते हैं। जैसे 5 नंबर की आती है तो आपको 1 नंबर चित्र के दे दिया, 2 नंबर या 3 नंबर इसके 2 नंबर इनके दे दिए। ठीक है, और शेष जो है वो उपपत्ति के होंगे, या 1 नंबर इसका दे दिया, 1 नंबर इसका दे दिया, तो 2 नंबर हो गए, 3 नंबर इसी के होंगे, यानी ये ज़्यादा वेटेज रखती है। ठीक है, अब उपपत्ति में हमें वो स्टेप्स देनी है जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि ये अनुपात समान होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले रहा हूँ त्रिभुज, कौन सा, ADE, कौन सा, ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक तरफ तो ये ले लिया हमने, और इसके नीचे हमने ले लिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ये हो जाएगा 1/2, इसका आधार है बच्चों AD, और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है GE। आधार हो गया, ऊंचाई होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कर देंगे इसको। इसके बाद मैंने लिया त्रिभुज, कौन सा, BED का क्षेत्रफल, BED का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा, इसका आधार क्या है, BD, और ऊंचाई क्या है, वही GE इंटू GE। ठीक है, नंबर 2।
अब अगर बच्चों मैं इसको यहीं पर डिवाइड कर देता हूँ, ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल को मैंने बटा लगा दिया, यानी ये डिवाइड हो गया। ठीक है, इधर भी मैं ये स्टेप डिवाइड कर देता हूँ आपस में, ये पूरी स्टेप, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे दिया हमने। तो देखो क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा त्रिभुज ए डी ई, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी बराबर हो जाएगा 1/2 से 1/2 कटे गया, ये आ गया हमारे पास बच्चों ए डी बटा बी डी नंबर 3। ठीक है, तो हमने 2 त्रिभुज लिए, एक बार ये त्रिभुज लिया ए डी ई और जिसका आधार ए डी था, दूसरा त्रिभुज हमने लिया बी डी ई जिसका आधार बी डी था, और इन दोनों की ऊंचाई सेम ही थी। ठीक है, अब इस साइड को छोड़ के इस साइड में आ जाइए आप, तो वापस मैं 2 त्रिभुज लूँगा, एक लूँगा सी डी ई, ठीक है, और दूसरा वापस ए डी ई ही लूँगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पुनः ज़्यादा नहीं बताऊँगा, पुनः त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, दूसरा ये लेंगे सी डी ई, सी डी ई। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका हो गया 1/2 गुना, इसका देखो आधार वो है ए ई, अब की बार आधार हमने चेंज कर दिया ए ई। ठीक है, ये ए ई हो गया, और ऊंचाई होगी डी एफ इंटू डी एफ बटा 1/2। इसका क्षेत्रफल लेंगे सी डी ई का, सी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 सी डी, और ऊंचाई इसकी वही डी एफ। ठीक है, तो इसका आधार लेंगे हम ई सी और ऊंचाई लेंगे वही डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो डी एफ कट जाएगा। ठीक है, 1/2 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1/2 तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई का सीधा आंसर हमारे पास आ जाएगा ए ई बटा ई सी। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 से अगर आप देखें, देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी आ गया, इधर हमारा आ रहा है क्षेत्रफल ए डी ई और क्षेत्रफल सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पर ए डी ई ऊपर भी है, इसमें भी ए डी ई ऊपर है। ठीक है, तो ये तो दोनों तरफ समान हो गया। ठीक है, अब रही बात ये कि बी ई डी और सी ई डी, बी ई डी और सी ई डी, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले लिखा कि समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है इस समान आधार और समान ऊंचाई के मध्य स्थित है, इसलिए इसका और इसका क्षेत्रफल समान होगा। तो यानी इन दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, ये दोनों समान होंगे। ऊपर वाला तो वैसे भी सेम है, ए डी बटा ए डी, यानी कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के समान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, और राइट हैंड साइड क्या आ रही है हमारी, ये आ रही है ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगले पन्ने पर, थोड़ा सा ही बच रही है, ज़्यादा नहीं बच रही, पर में लगभग पूरी होने वाली है आपके। तो देखिए, इसलिए चूंकि त्रिभुज बी ई डी बराबर त्रिभुज सी डी ई, कारण समान आधार तथा समान ऊंचाई होने के कारण ठीक है, मैंने आपको बता दिया
कि ये दोनों त्रिभुज समान आधार और इनकी ऊंचाई दोनों की सेम ही है, इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है ये, ठीक है। अतः ये दोनों समान होंगे, इसलिए समीकरण 3 तथा 4 के बाएं पक्ष समान होंगे, अतः दायां पक्ष भी समान होगा, दायां पक्ष भी समान ही होगा, ठीक है। तो हो गया, इसलिए हम लिख देंगे AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ये है हमारी थेल्स प्रमेय, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव लिख देंगे आप। तो ये प्रमेय प्रूव हो गई है बच्चों। अब इस प्रमेय का यूज क्या है, ठीक है। सवाल किस तरह के आते हैं, छोटा मोटा सवाल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बोर्ड परीक्षा में किस तरह का पूछा जाता है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में आपको जैसे त्रिभुज बना दिया, ये मान लीजिए त्रिभुज आ गया, इसमें A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया, ठीक है। ये आपको दे दी, मान लीजिए इसने 3 सेंटीमीटर, ये दे दी 4 सेंटीमीटर, ये आपको पता नहीं है, x दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो हम सीधा सीधा ये प्रमेय प्रयोग कर देंगे बच्चों। देखिए AD की जगह क्या दे रखा है 3, तो हम लिख देंगे 3, ठीक है। BD की जगह क्या दिख रहा है 4, तो हम लिख देंगे 4, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। AE की जगह इसने लिख रखा है x, क्योंकि जो हमें ज्ञात करनी है पता नहीं है, ठीक है। EC की जगह इसने दी है 6, तो हम 6 लिख देंगे। तो हमारे पास हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके और इसको मान रख दिया। अब हमें x का मान ज्ञात है, यानी इसमें से कोई भी अनुपात जो आपको अज्ञात है वो ज्ञात करना है, तो उसकी जगह x मान करके कर लेंगे। अब वज्र गुणा कर देंगे, तो वज्र गुणा से देखो 4x बराबर 4 को x से गुणा कर दिया, 6 को 3 से गुणा कर दो 18, तो x बराबर 18/4, यानी कि x का मान 18 में 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे x का मान है वो कितना आ जाएगा 4.7, 4.5। इस तरह से कोई भी छुट्टी हुई जो अपनी भुजा का मान है वो त्रिभुज का हम थेल्स प्रमेय की सहायता से बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इसके साथ साथ इसके और इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका विपरीत भी है कि यदि AD बटा BD बराबर AE बटा EC दिया हुआ है, आपको EC दिया है, ठीक है, तो भुजा DE हमेशा समांतर होगी किसके, BC के। ये थेल्स प्रमेय का अपोजिट है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थेल्स प्रमेय सीधी सीधी पूछी जाती है अधिकतर। तो अगर ऐसा है तो ये समांतर होगी, ये समांतर हो तो ये होगा, यानी कि दोनों ही तरीके से ये लागू है, भुजा समांतर। अगर आपको यहाँ पे दे दिया कि ये 3 और 4 है, सपोज कीजिए, उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है, ये भुजा दे दिया आपको 3, ये दे दी 4, ठीक है। इधर 3 का डबल करके मान लीजिए हमने इसको दे दिया 6 और इसको दे दिया कितना 8। तो जब हम अनुपात निकालेंगे बच्चों, तो देखो 3:4 है ही, उधर कितना हो गया 6:8, इसको भी काट दो आप, 2 3 6, 2 चौक 8, तो ये भी 3:4 ही आता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों अनुपात आपस में समान है, इसलिए ये भुजा इस भुजा के समांतर प्रूव हो गई, ठीक है। A B C और ये D और ये E, तो ऑटोमेटिक ही AB AD बटा DB AE बटा EC हो गई, तो हम समांतर प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय और उसका प्रयोग मैंने आपको बताया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि इसका प्रश्न अब आप सही करके आएंगे। धन्यवाद।